बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, फिर नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर, वेरिएबल और डिफरेंट ऑपरेशन कंबाइंड टुगेदर। मतलब नंबर्स ले लें और वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास एक्स वाई जी। ठीक है, और डिफरेंट ऑपरेशन का मतलब क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक है, अगर इन वेरिएबल्स, नंबर और ऑपरेशन को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 3x + 2, ये हमारे पास देखें ऑपरेशन भी आ रहा है ना प्लस, और वेरिएबल भी x इन्वॉल्व है और नंबर भी इन्वॉल्व है, तो इनको कंबाइन किया गया तो ये क्या बन गया हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास इक्वल का साइन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। ठीक है, जैसे 3x + 2 विच इज इक्वल टू, ये देखें इक्वल का साइन आ गया और आगे सपोज आप लिख दें 2x - 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, कि देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x + 2 क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये भी क्या है 2x - 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इनके दरमियान में क्या साइन आ गया, इक्वल का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं। अब पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x/n प्लस an - 1 x⁻n - 1 प्लस सोन a नोट तक जाएगा। ठीक है, x की पावर क्या n है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है, इसमें एक एक कम करते जाए, एट द एंड आपके पास क्या होगा, x की पावर 0 हो जाएगी और सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल इक्वेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Pn of x विच इज इक्वल टू an x⁻n प्लस सोन a नोट। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास यहाँ x की पावर क्या है, n है, तो लिहाजा हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहेंगे इसको। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास पावर है n, क्या हमारे पास पावर है ना, तो पावर कैसी है हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसके अलावा सारे नंबर्स इसमें आएंगे। ठीक है, अब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपके पास होल नंबर्स आएंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबर्स आएंगे। ठीक है, और हमारे पास वेरिएबल्स के साथ जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या हमारे पास कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए। तो मतलब ये कि a0 a1 a2 a3 सो ऑन an तक हमारे पास ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन में क्या है कि आपके पास x की डिग्री हाईएस्ट लेके आपने कहाँ तक जाना होता है, एट द एंड x की डिग्री 0 तक जाना होता है। ठीक है, और ये देखें पोलिनोमियल फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Pn of x से, और हमारे पास पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, और कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट। जैसे ये देखें ना, x के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, तो ये 3 क्या हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x का है। ठीक है, मतलब x का क्या है, ये कोफिशिएंट है, और ये देखें 3 क्या रियल नंबर है ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और नाम है, उसको हम सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास पोलिनोमियल की पावर क्या होती है, 2 आती है। ठीक है, मतलब x की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, अब कंसीडर आप पोलिनोमियल लें, एक पोलिनोमियल लें जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री मतलब पावर। ठीक है, तो सपोज कर लिया P2 of x हमारे पास क्या है, ax² + bx + c है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल। ये देखें ना, x की टोटल पावर क्या थी, 2 थी, तो इसमें एक एक कम करते जाएंगे। ठीक है, 2 थी, फिर क्या आएगी, 1 आएगी, फिर एट द एंड क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, x पावर क्या आ जाएगी, 0। यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पोलिनोमियल की, कि आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री है वहां से आपने शुरू करना है, और एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, x की डिग्री क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या थी, 2, तो ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, P2 of x को किसके इक्वल पुट कर दें, 0 के इक्वल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। तो ये देखें x की पावर क्या है, 2 है,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपके पास ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ए बी सी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ए क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाता है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी एक्स प्लस सी आ जाएगी, ठीक है। और बी एक्स प्लस सी क्या होती है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एक और डेफिनेशन है, द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या 2 है, तो लिहाजा ये क्या होगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। अब ए इसमें भी क्या कंडीशन है, ए बी सी हमारे पास ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करें अगर ए जीरो है, ठीक है, ए की जगह अगर जीरो पुट करते हैं तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्या बच रहा है हमारे पास, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये देखें एक्स की पावर क्या है, 1 है। तो जब हमारे पास एक्स की डिग्री क्या हो, 1 हो, तो इक्वेशन क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो अब भी ये देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो फॉर्म्स होती है, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होती है प्योर फॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास एक्स भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास x भी इन्वॉल्व है, तो लिहाजा ये क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास x इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ और सिर्फ x की डिग्री क्या हो, 2 हो, और कॉन्स्टेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे 2x² इज इक्वल टू 0 या x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी x नहीं है और यहाँ पर भी x नहीं है, तो लिहाजा ये क्या होंगी इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपके पास x भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। और प्योर में क्या सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या इन्वॉल्व हो, x² इन्वॉल्व हो, x इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो अब हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किस तरह सोल्व करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट क्या है, बाय फैक्टराइजेशन, कि आपने फैक्टराइजेशन करके आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो ये देखें बेसिकली हम लोगों ने फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब रूट्स क्या होते हैं, हमारे पास वो वैल्यूज जहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, ठीक है। उस वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।